तो ये सारा वहां रहते हुए इन्होंने बड़ी खामोशी से चोरी छुपे 2 कमरे बनाए और हिडन दीवार और हिडन दरवाजा। लोगों को लगेगा कि एक हॉल है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब इसी के दरवाजा ये लग रहा है कि ये तो दीवार ही है, लेकिन इस दीवार में एक दरवाजा भी है और दरवाजे के उस पार दूसरे कमरे हैं। तो उन्होंने ये खुफिया 2 कमरे बनाए और दोनों कमरे को उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया ताकि कोई शोर करे, चीखे चिल्लाए तो आवाज़ बाहर तक ना आए। ये सारी तैयारी इन्होंने की। सारी तैयारी करने के बाद 4 शिकार में से आखिर में चारों मुहर लगाते हैं फ्रेडी हेनिकेन को किडनैप करने का। फ्रेडी हेनिकेन को किडनैप करने की जब बात आ गई तो अब सबसे पहले था कि उसकी रूटीन, उसकी सारी चीज़ों को चेक करना। तय ये हुआ कि फ्रेडी हेनिकेन को उनके घर से जब वो बाहर निकले या घर के अंदर जाने लगे उस वक्त उठाया जाए और वहीं से किडनैप करके ले जाया जाए। करीब 1 हफ्ते तक पहले तो रैकी की, फिर उन्होंने देखा 1 हफ्ते तक हेनिकेन के रूटीन को देखा, ऑफिस से कब घर कब, फिर किडनैपिंग की तारीख भी तय की। लेकिन हुआ ये कि 1 हफ्ते तक ये हेनिकेन को उठाने की कोशिश करते रहे और 1 हफ्ते तक नाकाम रहे। उसकी वजह ये थी कि हेनिकेन हर रोज़ जब भी घर से दफ्तर या दफ्तर से घर आते तो अलग अलग रूट लेते और ये जिस रूट पे होते वो किसी और रूट से, वो घर का जो इलाका था उसके भी कई रास्ते थे। तो इनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। इन्हें लगा कि हेनिकेन का कुछ पता नहीं है, कब कब रूट बदल लेता है, तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये प्लान में चेंज करते हैं। कहते हैं हेनिकेन को अब उसके दफ्तर के बाहर से, एम्स्टर्डम में दफ्तर था, वहीं से उसको जब वो निकलने लगे शाम को ऑफिस के बाद, तब किडनैप करेंगे। अब दफ्तर की पूरी रैकी की। 9 नवंबर 1983, 9 नवंबर 1983 की बात है। शाम के करीब 6:30 बजे थे। हेनिकेन अपने एक ड्राइवर, उसके साथ वो बाहर निकलते हैं। हेनिकेन जब आ रहे थे, ड्राइवर जो था वो पहले से ही गाड़ी के पास उनका वेट कर रहा था। ड्राइवर का नाम था डोडेरर और ये बहुत भरोसेमंद और पुराना ड्राइवर था हेनिकेन का। तो डोडेरर जो है वो गाड़ी का वेट कर रहा था। हेनिकेन निकलते हैं, गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी तक पहुंच पाते अचानक एक वैन बड़ी तेज़ी से आती है ऑफिस के कंपाउंड में और उसके बाद गन पॉइंट पे हेनिकेन को उस वैन में डालती है। डोडेरर तब तक देखता है, वो बीच बचाव के लिए आगे आता है, वो उसके ऊपर भी गन तान देते हैं और उसको भी उस वैन में धक्का दे देते हैं। उसके बाद वैन वहाँ बड़ी तेज़ी से निकल जाती है। जब उस इलाके से वैन निकलती है, इत्तेफाक से एक टैक्सी वाले ने देख लिया जब वो कंपाउंड से बाहर निकले, क्योंकि तब तक जल्दबाजी में एक दरवाज़ा वैन का खुला हुआ था और उसने देखा 2 लोग गन पॉइंट। उसे समझ में आ गया कि कुछ किडनैपिंग का मामला है। उसने उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। अब वैन थोड़ा आगे बढ़ती है। इसके बाद रास्ते में जो किडनैपर थे वो हेनिकेन और ड्राइवर दोनों के हाथ बांध देते हैं। फिर उन्हें एक हेलमेट देते हैं, हेलमेट पहना देते हैं। उस हेलमेट पे टेप लगा हुआ था ताकि रास्ता किस रूट से ले जा रहे हैं दिखाई ना दे। और फिर आगे जाने के बाद एक टनल के पास वो वैन को रोकते हैं। उस टनल के पास 2 दूसरी गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। ये सब साजिश का हिस्सा था और उस गाड़ी में फिर वैन से निकालकर इन दोनों को उसमें शिफ्ट किया जाता है। और इसी दौरान में एक किडनैपर देखता है, वो टैक्सी जो फॉलो कर रहा था वो बाहर निकलता है, अपने गन को टैक्सी की ड्राइवर की तरफ दिखाता है। ड्राइवर घबरा जाता है और वो अपने टैक्सी को घुमाकर भाग जाता है। इसके बाद वो लोग उस टैक्सी में जिसमें अब शिफ्ट कर दिया दूसरी गाड़ी में, उसको लेकर ये वेस्टर्न हार्बर एरिया है एम्स्टर्डम का, वहाँ पहुँचते हैं और उसी हाइड आउट में जहाँ इन्होंने 2 खुफिया दरवाज़ों के साथ कमरे बनाए थे छोटे छोटे, रात के वक्त वहाँ लेकर जाते हैं। शाम को फैक्ट्री और दुकानों का वक्त सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ सन्नाटा था और जो जगह चुनी थी वहाँ पे उन्होंने ऐसी चुनी थी कि वो लगभग किनारा था, तो वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ या लोग कोई ऐसे सड़क पे बैठे हुए नहीं मिलते थे और वो सिर्फ ऑफिस टाइम में ही मिलते थे। और इन्हें मालूम था कि शाम को 6 बजे के बाद सन्नाटा होता है। तो वहाँ गाड़ी ले जाकर रोकते हैं, दोनों को उठाते हैं और उसी खुफिया जगह पर उन दोनों को ले जाकर अलग अलग कमरों में दोनों को बंद कर देते हैं। अब हेनिकेन अलग कमरे में और ड्राइवर अलग कमरे में। यहाँ देर रात होते होते हेनिकेन जब तक घर नहीं पहुँचते हड़कंप मच जाता है। यूरोप का सबसे अमीर शख्स गायब है। फैमिली वाले, पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट तक बात पहुँचती है। सभी घबरा जाते हैं, उनकी तलाश शुरू होती है, बट हेनिकेन का कोई पता नहीं चलता। अब यहाँ हेनिकेन को रखने के बाद सभी किडनैपर वहाँ से निकल जाते हैं। दीवार से हथकड़ी से हाथ बांध देते हैं। एक गद्दा था वो वहीं पे छोड़ देते हैं दोनों कमरे में और
उनको कुछ ब्रेड स्लाइस देते हैं खाने के लिए, कुछ पहले से पैजामा और वैसे नाइट ड्रेस टाइप का रखा हुआ था वो दे देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अगले दिन से चारों किडनैपर वहीं पे वो काम भी करते थे, वो अपने अपने रूटीन वर्क पे जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि ये लोग गायब हैं। इस दौरान में जहाँ पे हेनिकन और उनके ड्राइवर को रखा गया था उसके आसपास जैसा मैंने बताया कि कारखाने थे, ऑफिस थे, सब कुछ, और लोग उस दीवार से, उस कमरे के पास से दर्जनों लोग गुजरे दिन भर में। किसी को एहसास नहीं था कि यूरोप का सबसे अमीर शख्स किडनैप होकर इसी दीवार के पीछे खुफिया कमरे में बंद है। किडनैपर अपना काम करते रहे। चौथे दिन, 4 दिन बाद, उन्होंने पहली बार दरवाज़ा खोला और उन दोनों को आपस में, ड्राइवर और हेनिकन को, मिलने की इजाज़त दी और थोड़ी देर तक बातचीत करने की इजाज़त दी। और ये लोग डायरेक्ट कभी उनसे बात नहीं करते, हेनिकन से, जो किडनैपर थे। इशारों में बात करते या पर्ची लिख कर देते कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके बाद अब रूटीन ये था कि डेली मॉर्निंग में 4 ब्रेड की स्लाइस दिया जाता, रात को उन्हें गर्म खाना दिया जाता, और गर्म खाना एक रेस्टोरेंट से आता जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। हेनिकन ने कहा कि जब वो 4 ब्रेड लाकर देते तो हर दिन 1 ब्रेड कम खाते और रख लेते, इसलिए कि उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन पता नहीं फिर खाना मिले ना मिले, फिर ब्रेड मिले ना मिले, तो भूखा रह जाऊँ, उससे अच्छा रख लो बचा कर। तो ऐसे ऐसे करके वो ब्रेड भी बचाते रहे। अब इधर 3-4 दिन हो गए, हेनिकन की तलाश जोरों शोर से है पूरे एम्स्टर्डम में, पूरे नीदरलैंड में, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। प्लान के हिस्से के तहत 4 दिन के बाद अब किडनैपर रैंसम के लिए कांटेक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत पहले से सोचा था कि रैंसम के लिए कैसे कांटेक्ट करें। उन्होंने क्या किया कि किडनैपिंग से पहले एक और काम किया, चाहे वो प्रिंटिंग मशीन हो, A4 साइज़ पेपर हो, या बाकी जो भी सामान हो, वो सब मेड इन जर्मनी का मंगाया था, ताकि लोगों को ये लगे या बाद में जब कभी कुछ हो कि किडनैपर जो थे वो जर्मन सिटीज़न थे और इसमें जर्मन गैंग का हाथ था। तो वो उलझाने के लिए पुलिस को सारी जर्मन की चीज़ें लेकर आए थे। अब इन्होंने रैंसम के लिए भी एक प्लान कर रखा था, और प्लान ये था कि कोडेड मैसेज में ये रैंसम मांगेंगे फैमिली से, और उन्हें ये भी पता था कि फैमिली पुलिस से छुपाएगी नहीं, तो पुलिस से भी बात करेंगे। उन्होंने ये तक सोचा, आमतौर पे किडनैपिंग में लोग फैमिली से बात करते हैं और ये धमकी देते हैं कि पुलिस के पास जाओगे तो मार डालेंगे। यहाँ उल्टा था, वो कोडेड मैसेज फैमिली को भी भेजते हैं और पुलिस को भी, और ये भी कि ज़रा भी होशियारी करोगे तो फिर हेनिकन मारा जाएगा। कोडेड मैसेज जैसे अखबार में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कुछ वर्ड उठाया वहीं से कटिंग करके और वो सारी चीज़ें, और फिर वो भिजवा देते थे। या हेनिकन का ऑडियो रिकॉर्ड करते टेप रिकॉर्डर पे, और फिर उसको कहीं जाते और टेप को फिर पार्सल कर देते और वो पहुंच जाता उनकी मैसेज। शुरुआत में इन लोगों ने करीब $22 मिलियन रैंसम की मांग की, और वो भी ये कि जो $22 मिलियन, हालांकि उन्होंने मांगा था डच करेंसी में, तो उन्होंने कहा था कि जो 22 मिलियन के करीब जो होंगे सारे, वो होंगे डच, जर्मन, फ्रेंच एंड US के बैंक नोट्स। मतलब 4 अलग अलग देशों के, डच के भी होंगे, जर्मन की भी करेंसी होगी, फ्रेंच भी होगा और US के डॉलर भी होंगे। और जो डच में वैल्यू थी उस वक्त 35 मिलियन डच गिल्डर्स, जो इक्वल टू $22 मिलियन था। ये अपने आप में रैंसम की सबसे बड़ी मांग थी। तो उन्होंने कोडेड मैसेज के जरिए घर वालों से कॉन्टेक्ट किया, यहाँ तक कि पुलिस को भेजा वार्निंग, चेतावनी के साथ। धीरे धीरे वक्त बीता गया, बातचीत चलती रही। पहले इन्होंने कहा कि अब पैसे कैसे लेने हैं उसकी भी प्लानिंग, एकदम मनी हाइस्ट टाइप, प्रोफेसर साहब दिमाग। तो इनके पैसे लेने के 3-4 तरीकों पे इन्होंने शुरू से काम किया था। पहला ये कि ये पैसे मंगाएंगे तो कहेंगे कि किसी ब्रिज से आप पानी में पैसे फेंक दीजिए, और उसके बाद इनका अपना डाइवर होगा जो उस पानी में गोताखोर, और वो नीचे से जाकर वो पैसे को लेके कहीं और निकल लेगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि अब नोट इतने मांग लिए थे, 22 मिलियन के करीब $, और वो भी बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे नोट। तब उसका वज़न बहुत होता, कहते हैं कि करीब उसके 800 पाउंड तो वेट होता, तब उसको लेके तैरना निकालना वो बड़ा मुश्किल काम होता। तो उन्होंने फिर वो आइडिया छोड़ा। फिर यह था कि किसी टैक्सी में वो पैसे मंगाएंगे, उसको सुनसान जगह पर बुलाएंगे और ये भी कहेंगे कि आसपास या आगे पीछे अगर कोई टैक्सी पहुंचती है तो फिर वो पैसे लेने नहीं आएंगे और मार डालेंगे। तीसरा ये था कि वो अपने लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे कहेंगे वो पहुँचेंगे और वेट करेगा और अगले कॉल तक वेट करेगा। तो ऐसे कई चीज़ें थी। तो पहली बार इन्होंने जो रैंसम की मांग की और पैसे मंगाए वो फ्लॉप हो गया था। ये करीब है
किडनैपिंग के हफ्ता 10 दिन बात की। हुआ ये कि इन्होंने एक कार में पैसे मंगाए और उन्होंने कहा कि उस वाइट वैन होना चाहिए जिसके ऊपर 2 रेड क्रॉसेस होने चाहिए और एक ख़ास लोकेशन पे उसको वहाँ पहुँचना है और उसके बाद हमारे आदमी आके उससे पैसे ले लेंगे। पुलिस ने, फैमिली ने ये सारी मांगे मान ली, उस एक वाइट वाइन का इंतज़ाम किया, उसमें रेड क्रॉसेस भी लगाए 2 लाइन, गाड़ी को उन्हीं की बताए हुए जगह पे भी भेज दी। लेकिन इत्तेफाक से मीडिया पीछा कर रही थी। हेनिकेन जैसा शख्स किडनैप, हर दिन अखबारों में फ्रंट पेज सुर्खियाँ, और मीडिया में भी ये खबर, मीडिया के भी अपने सारे जासूस लगे हुए थे। तो उन्हें पता चला कि एक कार, ऐसे कोई रैंसम की बातचीत चल रही है, ये भी लीक हो चुका था। तो उस कार का पीछा कर दिया मीडिया ने, और जहाँ पे बताया गया था वो कार पहुँची तो, लेकिन मीडिया के लोग भी पहुँच गए तो किडनैपर कोई आया नहीं लेने। तो ये पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद दूसरा अटेम्प्ट 28 नवंबर को किया, मतलब करीब 19 दिन के बाद किडनैपिंग के। 9 नवंबर को किडनैपिंग हुई थी। दूसरे अटेम्प्ट के तहत ये हुआ कि किडनैपर ने ये कहा कि एक कार जिसमें सारी रकम हो, ड्राइवर होगा, उसमें ड्राइवर के अलावा कोई नहीं होगा, और उसको रास्ते में फिर वो इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे। और कैसे देंगे? उन्होंने कहा कि कुछ कुछ जगह बताए जहाँ पे कुछ पर्चियाँ पड़ी होंगी, वो पर्ची उठाएगा, पढ़ेगा, आगे जाएगा, लेकिन कोई और उसके आगे पीछे नहीं होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है, चेन ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया ड्राइवर को, पहले यहाँ जाना है, फिर वहाँ रुकना है, फिर वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ना है, फिल्मी स्टाइल में पूरा। और उसके बाद 28 नवंबर को उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सारे पैसे लेकर एक ड्राइवर को अकेले गाड़ी में भेजा जाता है। वो पहुंचता है जहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा था, उसके नीचे एक ड्रेनेज था, सीवर। ये कुछ फिल्मों में भी बाद में शायद इसको फिल्माया गया है। और उसके बाद वो पैसे वहाँ पे रखता है, वेट करता है। तब तक वो ड्रेनेज के ज़रिए, किडनैपर पहले से ही सारी प्लानिंग थी, वो पैसे सीवर के रास्ते से नीचे से निकाल लेते हैं लेकर, और वहाँ से वो चक्कर हो जाते हैं। बात 22 मिलियन की थी, लेकिन कहते हैं कि करीब 12 मिलियन पे ये समझौता हुआ था, $12 मिलियन पर, और ये उस वक्त की सबसे बड़ी रकम थी। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद किडनैपर भाग जाते हैं। अब इस दौरान में पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। अब पैसे तो ले लिए, लेकिन अभी तक हेनिकेन घर नहीं लौटे। पुलिस को इधर थोड़ी सी जानकारी मिलती, चूँकि पूरे एम्स्टर्डम में हर तरफ उन्होंने अपने जाल बिछा रखे थे। तो उन्हें इसी हार्बर इलाके में ये पता चला कि एक चाइनीज़ रेस्तरां है जहाँ से पिछले 25-28 दिनों से अलग अलग शख्स आता है कोई, और 2 लोगों के लिए खाना पैक कराता है, वो भी सिर्फ रात का। और एकदम वो बोलता है कि हॉट मील होना चाहिए, गर्म एकदम खाना, और वो लेके चला जाता है, और वो उसी एरिया की तरफ लेकर जाता है। चूँकि हेनिकेन की किडनैपिंग की खबर हर तरफ फैली हुई थी, उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जो एक मुलाजिम था, उसे भी ये था कि इससे पहले, इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन किडनैपिंग हुई 9 नवंबर को, उसके अगले 2-3 दिन तक वो नहीं आया था खाना लेने। 3-4 दिन बाद ये भी उनके प्लान का हिस्सा था कि अगर हम वहाँ खाना लेने जाएंगे और किडनैपिंग है, अगले दिन खबर भी आ जाएगी अखबार में, तो एक बंदा जो कभी खाना वहाँ से लेने नहीं गया और गया तो खुद खाता बैठकर, ये पार्सल लेकर जा रहा है, तो डाउट हो सकता है। तो उन्होंने इतनी बारीक प्लानिंग की थी। लेकिन फिर 4 दिन के बाद उसने खाना ले जाना शुरू किया, तो उस चाइनीज़ रेस्तरां के उस मुलाजिम को हुआ कि ये 2 ही लोगों का खाना ले जाता है और एक ही वक्त ले जाता है। तो उसने किसी तरह से ये बात पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस ने भी फिर फॉलो करना शुरू किया, और इत्तेफाक की बात है, पुलिस ने ये 28 नवंबर को ये बात पता चली, जिस दिन रैंसम की वसूली हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने ये था कि जो बताया है वो वहाँ तक गया, उस एक तरह से लोकेशन तक का भी पुलिस को पता चल गया कि ज़ीरो इन यहीं पे कुछ जगह है या 8-10 बिल्डिंग जहाँ पे हेनिकेन हो सकता है। लेकिन अब पुलिस का ये भी था कि नेगोशिएशन चल रही है रैंसम की, ये भी मालूम था कि रैंसम की रकम दी जा चुकी है, तो क्या ऐसे में दबिश डाली जानी चाहिए अगर कोई नुकसान हो गया तो, क्योंकि अगर बात समझौते की हो गई है कि पैसा देके ज़िंदा छोड़ देगा तो पहले वेट करना चाहिए। पुलिस ने 28 नवंबर को वेट किया। अब आया 29 नवंबर, पैसे दिए हुए 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक हेनिकेन और उनका ड्राइवर घर नहीं पहुंचा था। पुलिस को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और फजीहत ना हो जाए कि सब कुछ जानने के बावजूद आपने रेड नहीं किया। आखिरकार 29 नवंबर को पुलिस उसी वेस्टर्न हार्बर में पहुंचती है, और जो ज़ीरो इन करके सारी बिल्डिंग को देखती है। कुछ लोगों से फिर पूछताछ होती है, बताते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग थे लेकिन वो कल से नहीं आए, वही किडनैपर। अब पुलिस उसमें घुसती है उस हॉल में। 2 बार पुलिस की टीम गई, देखा कुछ नहीं है, खाली है, थोड़े से सामान पड़े हुए हैं। सारी तलाशी ले ली, उस दीवार तक भी गई, उसे लगा कि दीवार है पुलिस को,
खाली हाथ फिर पुलिस को लगा कि गलत इन्फॉर्मेशन और शायद कोई गलत फहमी हो गई चाइनीज़ रेस्टोरेंट से भी, यहाँ तो कोई है नहीं। बट इसके बाद फिर पूछताछ हुई, फिर लोगों को सबको टटोला गया, मज़दूरों से, बाकी लोगों से, तो पता चला कि आखिरी लोकेशन फिर यहीं आके ख़त्म हो जाता और बाकी जितनी बिल्डिंग थी उसमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, क्योंकि वहाँ दिन रात 24 घंटे कोई ना कोई होता था और ये इकलौती जगह थी जहाँ पे लोग कोई आते जाते नहीं थे। तो पुलिस को लगा कि एक बार और चेक करना चाहिए। दोबारा फिर पुलिस की टीम गई, क्योंकि और उनके पास ऑप्शन था नहीं। अब उन्होंने बारीकी सी फर्श, दीवार, छत सबको टटोलना शुरू किया और इसी तलाशी के दौरान उसे उस दीवार के साथ वो अदृश्य दरवाज़ा भी मिल गया। जब उस दरवाजे पे, जो हिडन दरवाज़ा था, उन्होंने धक्का मारा, खोला, तो अंदर एक कमरे में हेनिकन थे, दूसरे कमरे में उनका ड्राइवर था। पुलिस दोनों को वहाँ से बाहर लेकर आती है, फिर उसके बाद उन्हें उनके घर पहुँचाती है। रैंसम की रकम ऑलरेडी दी जा चुकी थी। इधर पैसा लेने के बाद ये लोग किडनैपर फ्रांस भाग जाते हैं। 3 किडनैपर की शिनाख्त हो चुकी थी। फ्रांस में किडनैपर पहला एक पकड़ा था एक होटल से किसी और उस मामले में, फिर उसके ज़रिए पता चलता है हेनिकन की किडनैपिंग में था, फिर उसके ज़रिए बाकी लोगों को पकड़ा जाता है और एक एक कर ये सारे पकड़े जाते हैं, फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है नीदरलैंड। और इनमें से टोटल जो थे 5 लोग, एक वो शख्स था जिसने चोरी की गाड़ी इनका इंतज़ाम किया था किडनैपिंग के लिए, इन सभी को सज़ा होती है। हेनिकन की किडनैपिंग के इल्ज़ाम में पकड़े सभी जाते हैं, सबको जेल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हेनिकन की 3 जनवरी 2002 को करीब 74 साल की उम्र में मौत हो जाती है। उसके बाद उनका जो बेटा है वो इस कंपनी को संभालता है। तो ये वो केस था हेनिकन की किडनैपिंग का, जो कहते हैं कि यूरोप के सबसे अमीर शख्स की किडनैपिंग थी और जिसमें शायद उस वक्त के हिसाब से, आज के भी हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। अगर $12 मिलियन की हम बात करें तो एक बड़ी रकम थी जो रैंसम के तौर पर दी गई। तो ये थी बियर टाइकून फ्रेडी हेनिकन की किडनैपिंग की कहानी।